उसे देखकर शाऊल जलता था, लेकिन वही अभिषेक जो योनातन देखता था वो उसके लिए मरने को तैयार था। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा से भरने के बाद होता क्या है? आइए, मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुने। लिसन, क्या है पवित्र आत्मा? कौन है पवित्र आत्मा? क्यों हमारी सभाएं अंत में इस लाइन पे पूरी होती हैं कि पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता? क्यों हम अपनी मीटिंग्स इस लाइन पे पूरी करते हैं? आपको पता है ये वर्ड एक्चुअली कहां है? अगर आप नहीं जानते हो तो आपको आज जान लेना चाहिए। ब्रदर, 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड, बाइबल मत खोलिए, बस ये थीम वर्ड बना के रखिए, बाकी रेफरेंसेस मैं आपको सब बात में दे दूंगा। 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड देखिए, कोरिन्थियो की कलीसिया को, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपको पता है ये कोरिन्थियंस में लिखा है। आपको पता है हम ये क्यों बोलते हैं अंत में? आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सभाएं, हमारी चर्चेस इस वर्ड पे क्यों पूरी होती हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, कैसे जाना? हमें कैसे पता चला कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है? जानते हो कैसे? उसने यीशु को भेजा और यीशु का अनुग्रह हमने जानते हैं कैसे जाना? उसने वह अनुग्रह हमें पवित्र आत्मा देकर दिखाया। पर क्या वो पवित्र आत्मा आज जो आपके पास है, क्या उसके साथ आपकी कोई सहभागिता है? मोस्ट ऑफ लोगों की सहभागिता उनके शरीर के साथ है। होल डे खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, हर तरह का वो काम करना है जिससे इसको कंफर्ट मिले। जिस तरह से आप अपने बदन का पालन पोषण करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं, ब्रांडेड घड़ियां पहनाते हैं, हर तरह के चीजों को इस्तेमाल करते हैं साफ रखने के लिए, और होना भी चाहिए, ये कोई गलत भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उतना ध्यान उस पवित्र आत्मा पे दिया है? आपको पता है अमेजिंग लाइन क्या थी जब जीसस को कहा गया पत्थर को रोटी बना? आपको पता है उसने क्या कहा? नो। आप जानते हो जीसस लव हिज फादर मोर देन हिज फ्लैश। यीशु अपने जीवन में अपने शरीर से ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मोबाइल में कल एक अश्लील वीडियो आई, आपको पता है आज बहुत सारे जवान लोग इन गंदगियों में फंसे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरी ये सोच गलत साबित हो जाए। आमीन। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस दुनिया में जितने भी लोग नरक जाएंगे उनके जाने का मेन रीजन होगा अश्लील वीडियोस, पॉर्न वीडियोस। कितनी गंदी बात है ना। एक लड़की पता नहीं किस रीजन से वो कर रही है, उसकी मजबूरी है कि उसका शौक है, वो ये सब कर रही है कैमरा के सामने, और अपन पे करते हैं उसको देखने के लिए। हम पैसे भरते हैं, इंटरनेट लेके आते हैं, वाईफाई के रिचार्ज करवाते हैं ताकि हम उसको देख पाए। हाउ अशेम्ड। मुझे आज भी याद है मेरे एक दोस्त ने अश्लील वीडियो चला के मुझे मोबाइल दिया, मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो बोला ये देख ये देख ये देख ये देख। मैंने उसको कहा ब्रदर फिर मत देना। 2 दिन के बाद उसने मुझे फिर से एक वीडियो ऑन करके दिया। आपको पता है मैंने मोबाइल क्या किया? फेंक दिया। क्यों? द बाइबल सेज कोई तेरी जवानी को परखने न पाए। यू नो द बाइबल सेज, कलाम पाक कहता है, जब एक व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, परमेश्वर का प्रेम क्या है मुझे बताइए ना। क्या परमेश्वर दिखता है? नो, द बाइबल सेज जीसस इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। He is the visible image of invisible God. बाइबल बताती है वो न दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप ठहरा।
परमेश्वर ने अपना प्यार, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, परमेश्वर ने अपनी समझ, परमेश्वर ने अपनी ज्ञान, परमेश्वर ने अपनी ताकत एक बॉडी जीसस में दिखाई। पढ़ के देखिए कुरिन्थियों में क्या लिखा है। पौल कहता है वही हमारा ज्ञान ठहरा। कहां है तर्कशास्त्री? किधर हो तुम फिलोसोफर्स? तर्क करते हो ना, उद्धार ऐसे होगा, उद्धार ऐसे होगा, खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा होगा, ये होगा वो होगा। बाइबल बताती है कहां है इस संसार के तर्कशास्त्री जो कहते हैं उद्धार ऐसे ऐसे होगा। वो हर एक को पकड़ के यीशु के क्रूस के सामने खड़े होकर, जानते हो पौलुस क्या दिखाता है? तुम ज्ञान देते रहे, वो जीवन देके चला गया। मेहरबानी करके ये जो रास्ता भेजा है उस पर विश्वास करके आप उस तक पहुंच सकते हो। आप खुदा के लिए कोई रास्ते नहीं बना सकते। कुछ भी करना है करो बैठ के। उसने साफ साफ कहा, जितनों को ये वचन आता है मेरे साथ जोड़ के कहिएगा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। या थैंक यू लॉर्ड। वो एक ही रास्ता है। आप कितने भी रास्ते बनाओ आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। क्या आपने देखा सालों पहले कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, बेबीलोन का टावर, खुदा ने मालूम है उनका टावर ही बिगाड़ दिया। अच्छे से बात करते वो लोग, पता नहीं भाषाएं बदल दी खुदा ने उनकी, एक दूसरे को समझ में नहीं है। तुम खुदा से पंगा लेते हो? हाँ, बाप से पंगा लेते हो तुम? बाइबल बताती है कौन उसका मंत्री हुआ, किससे उसने सलाह ली, कौन सी पंचायत उसने स्वर्ग पे बिठाई। बाइबल बताती है जो उसे अच्छा लगा उसने वही किया। वो अकेला खुदा है। आप उसे नहीं पूछ सकते कि 50 के बाद चमड़ी क्यों ढीली होती है, बाल क्यों सफेद होते हैं, सूरज यहां से क्यों निकलता है वहां से क्यों नहीं निकलता। वो आपको एक ही बात बोलेगा, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला। ये तानाशाही नहीं है। एक आदमी ने कहा, प्रभु ने कहा मेरे पास सर रखने की जगह नहीं है, उसके पास घर नहीं है। बड़ा गरीब था हमारा प्रभु, अपन उसके घर में रहते और बोलते उसको घर नहीं। विदाउट रेंट तुम उसके घर पे रहते हो। एक दिन खुदा तुम्हें कह देना कि जितनी भी ऑक्सीजन तूने बचपन से ली है उसका बिल दे। करोड़पति लोग हैं ना, जीरो हो जाएंगे। बड़ी दया है उसकी हम पर, बड़ी करुणा है उसने हमारी हम पर। आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो उसने आपके लिए नहीं की हैं, लेकिन आपको उन लाखों चीजों के बारे में नहीं पता जो आपके लिए प्रतिदिन करता है। इसलिए दाऊद इस बात को समझ पाया था, इसलिए वो कहता है धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है। आपको लगता है आपको पृथ्वी उठा के चल रही है, ब्रदर यू आर रॉन्ग। आपको खुदा उठा के चल रहा है। तुम्हारे घर पे आग लगी, तुम्हारा घर टूट गया, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स आई, इतनी चीजें आई, तुम जिंदा हो। यू आर अलाइव। पौल इतनी मार खाने के बाद अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होकर कहता है परमेश्वर की सहायता से मैं जीवित हूं और छोटे और बड़े हर एक को यीशु के लिए बताता हूं। सोचो अगर आज आप खत्म हो जाओ, आज प्रभु आपसे कहे तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया, कल क्या बचेगा? आप क्यों नहीं समझ पाते जीवन जीना अपने आप में एक वरदान है। कितने लोग मैं आपको दिखाऊं रात को सोते हैं, उठते तक नहीं। क्यों आप उन लोगों को, उन चीजों को वैल्यू देते हो जिनको वैल्यू दुनिया देती है? सिल्वर, गोल्ड, शेयर्स, मार्केट, ये वो, इन सारी चीजों को वैल्यू देते हैं। आप उन चीजों को वैल्यू क्यों नहीं देते जिनकी वैल्यू जीसस करता था? आप जानते हो यीशु के जीवन में सबसे महान जो वैल्यू थी वो किस चीज की थी? खुदा और उसके संबंध की। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये कैसे दिखाई दिया? पुत्र में। और पुत्र ने हम पे अनुग्रह किया, ये कैसे दिखाई दिया?
पवित्र आत्मा देके, अब ये बात सुनिए, क्या आपका उस पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध है? क्या आपके साथ कोई उसका कम्युनिकेशन है? पंकज, वो 2 कुरिन्थियों का जो लास्ट था वो इंग्लिश में तो लगा ना? आई वांट टू नो कि फेलोशिप है कि कम्युनिकेशन है, क्योंकि द रियल थिंग इज आपको पता है प्रभु भोज जो तोड़ते हो आप, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होली कम्युनियन, कम्युनिकेशन, कम्युनियन, रिश्ता. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. वो कहता है कम्युनियन, कम्युनियन में ही लोग भर जाते हैं, उसकी आत्मा से भर के जिंदगी जीते हैं. लखनऊ गया था मैं एक बार, एक पास्टर को सुनने के लिए 7 दिन. तब मैं चर्च में प्रचार नहीं करता था. एक लाइन बोली थी उन्होंने, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो मेरे माइंड में हिट नहीं हुई है. जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? जिस खुदा को तू जानता नहीं है उसकी सेवा तू कैसे करेगा? वंडरफुल यार, जिसको तू पहचानता ही नहीं है तो उसके बारे में क्या करेगा? सिर्फ उन प्रचारकों की तरह सिर्फ लिखी हुई बातें पढ़ के प्रचार करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस खुदा को आप जानते नहीं हो, हाउ कैन यू सर्व हिम? यू नो, इस लाइन ने ना मुझे बपतिस्मा दिया था, बैप्टाइज किया था इसने मुझे यार. और जब मैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ता गया, ये बात मैंने देखा वहां लिखी थी, यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि हम उसे जाने, हम उसे पहचाने वो कौन है. क्योंकि उसने साफ कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं, तुम मुझे पहचानोगे, आजाद हो जाओगे. इट्स सिंपल. क्या सत्य पहचानूं प्रभु? क्या सत्य मुझे बता. मैं सत्य हूं. I am the truth. He never say I am the teacher of truth. He say I am the truth. उसने नहीं कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताऊंगा सच क्या है. उसने कहा मैं सच हूं. आपको पता है डेविल ने क्या कहा था जीसस को? मेरे सामने झुक, मैं सब तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया है. शैतान ने खुद अपने आप को नंगा किया है बाइबल के अंदर कि मैं सृष्टि करता नहीं हूं, मुझे मिला है. लेकिन हमारा खुदा हमें ये नहीं कहता कि मुझे मिला है, वो बोलता है मैं हूं. I am the creator. सच कहा था अय्यूब की किताब में, वो ढोलता ढालता है. सच में यू नो नबूकनेस्सर की तरह वो पागल कर सकता है किसी को भी. The Bible says, लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तू गर्भवती होगी. यू नो थिंग्स कब चेंज होती हैं लाइफ में? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो. और जानते हो आप पवित्र आत्मा से कैसे भर जाते हो? मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. भाई दिनेश बैठे हैं क्या कहां पर भी? दिनेश कम पास आइए. अपन नॉर्मली बात करेंगे. भाई दिनेश आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप बताइए. क्या बात है, शेव बढ़ा रहा है? टाइम नहीं मिल रहा है निका. टाइम नहीं मिल रहा है? और बता. सब ठीक है. सब बढ़िया. अच्छा और बता, मैंने कुछ सुना है तू 2-3 दिन पहले बीमार था. अभी ठीक हूँ. थैंक यू. इस तरह पवित्र आत्मा से बात करो, वो है ना अपने आप को आपसे शेयर करेगा. आपको पता है बहुतों को क्या लगता है, रुको, बहुतों को क्या लगता है? पवित्र आत्मा खड़ा है, पहले आधा घंटा रोना है. पवित्र आत्मा बोलता है क्या? आई नो क्या प्रॉब्लम है, कम टॉक टू मी, आई हैव सो मेनी वर्क्स. हमें से बहुत सारे लोगों के मन में ना बॉन्डेजेस हैं. हमें लगता है प्रार्थना करने से पहले 15 मिनट रोना है,
एक बहन ने बोला, मुझे मुझे रोना नहीं आ रहा है। भैया मुझ में दुष्ट आत्मा है क्या? किसने बोला आपको रोना जरूरी है? Who told you? खुद पे खुद होना चाहिए ना, पर जानबूझ के रोना है। इतना फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हो आप। रोना आया तो खुदा मेरे करीब है, रोना नहीं आया, मैं कई दिन से नहीं रोया तो मतलब खुदा मेरे साथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैं ऐसे ही रो पड़ता हूं उसकी भलाइयों को देख के। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर, आप इन चीजों में मैच्योर कब होंगे कि परमेश्वर ने हमें साफ कहा है, मेरा धर्मी जन रोने से नहीं विश्वास से जिएगा। आप जानते हैं? खड़े रहिए। अब आइए नेक्स्ट लेवल। दिनेश भाई आपने शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी है। हाँ जी, प्रभु ने दी है। प्रभु ने दी है? प्रभु खुद आए थे? नहीं, किसी के द्वारा दी है। किसी के द्वारा दी है। ओके, अगर दूसरी बार प्रभु खुद आता है उसको बोलना 2 मिनट मेरे पास भी आए। जरूर बोलूंगा। जरूर बोलना। जस्ट टॉक टू हिम। थैंक्स, थैंक्स पास्टर। कितने लोग हैं मुझे बताइए आप बात करते? ब्रदर वचन में तो लिखा है ना, यीशु के द्वारा पिता से प्रार्थना करनी है। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हो आप यीशु से ही बात करते हो। क्योंकि पवित्र आत्मा का एक नाम है यीशु का आत्मा। जब आप परमेश्वर से बात करते हो तो भी आप यीशु से बात कर रहे हो, जब आप यीशु से बात कर रहे हो तो आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। इनको अलग मत करो। जानते हो जब त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति आया यीशु, लोग उसे कहते हैं सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है? वो कहता है, हे इस्राएल तेरा एक ही प्रभु है, वो वहां है और तू उसकी आराधना कर। वो तो सेकंड पर्सन था, फिर उसने ऐसा क्यों कहा वो एक ही है? सिंपल, डोंट बी कंफ्यूज्ड कि आपने सीधा बोला हे परमेश्वर मैं तुझसे मांगते, अरे बाप रे मैंने यीशु मसीह का नाम ही नहीं लिया, यीशु नाराज हो गया तो? यू नो समटाइम्स लोग ऐसे सोचते हैं, अरे यीशु नाराज हो गया तो, अरे मैं पवित्र आत्मा से बात करूंगा तो लोग सोचे तो परमेश्वर और जीसस मेरे को ऐसा देखेंगे। व्हाट इज दिस? हु टोल्ड यू ऑल दिस? मुझे आज भी याद है एक बार मैं ऐसे प्रार्थना करता, हे परमेश्वर तू महान है अनुग्रहकारी है, मेरे को थॉट आया जीसस और होली स्पिरिट दोनों नाराज है। वो देखो घूर घूर के देख रहे हैं, हमारे बगैर चला गया। हाँ, जब हम बाप से बात करते हैं तो हम बेटे से बात करते हैं, जब हम बेटे से बात करते हैं तो हम बाप से बात करते हैं। यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं। ब्रदर आप क्या बिलीव करते हो? मैं बिलीव करता हूं वह बाप जिसने मेरे लिए अपना बेटा भेजा वो यीशु मसीह है, और उसी ने, मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर त्रिएक है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं परमेश्वर एक ही है। Sometime, someday I will clear this concept. मैं इसके ऊपर कभी प्रीच करूंगा आपके बीच में। आपको पता है जब पवित्र आत्मा भर देता है आपको, अब आपको मैं बताना चाहता हूं जैसे मरियम के जिंदगी में एक असंभव काम संभव हो गया, वैसे आपके लाइफ में भी एक ऐसा काम होगा फुलफिल हो जाएगा। आमीन। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, मुझे बताइए यहां पर कितने लोग हैं जो दुखों में आनंद कर पाते हैं? मेरा हाथ ऊपर नहीं है, आई एम ऑनेस्ट, नहीं कर पाता। मेरे को 3 दिन पहले हवलदार ने पकड़ा। मेरे घर के पहले एक चौक आता है, मुझे पता नहीं था, कोने में छुप के खड़ा था, तो मुझे रुकाया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि लाइसेंस। मेरा पर्स मेरे ऑफिस से पड़ा था, मैंने कहा है आप बैठो मैं देता हूं। मुझे ऐसा लगा था क्या, मैंने कहा अंकल है मेरे पास, आप बोलो तो मैं फोटो, तो उसने फोटो निकालो, उसने बोला बेटा ऐसा चलता है क्या, तुम लोग गाड़ी चलाते हो लाइसेंस घर पे रखते हो, ऐसा थोड़ी होता है।
हमारे ऊपर भी कोई साहब है। मैंने कहा अभी क्या करूं? तो उन्होंने कहा आप सोचो क्या करना है। मैंने बोला कायदा क्या बोलता है? उन्होंने मुझे बोला पर्ची इतने की बनेगी। तो उसके बाद मैं देख रहा था उनको पर्ची बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो वो चाहते थे, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने इशारा भी दिया मुझे, वहां है बंदा दे दो। मैंने कहा पर्ची बनाओ। पड़ी हुई है पर्ची। पर्ची बनाई, छूटा। 2 दिन दुखी था मैं। अब मैं विदाउट पर्स नहीं निकलता। मैंने प्रभु को ये नहीं कहा लॉर्ड थैंक यू, बात पैसा गया, थैंक यू। नो, आई एम अपसेट। मेरी गलती थी। मेरे घर पे किसी की डेथ होती है तो मैं खुश नहीं रह पाता। मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूं, पर मैं जानता हूं मैं एक दिन इन सारी चीजों के ऊपर ओवरकम करूंगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को ख्याल आता है ना तो कुछ है, वो बोलते हैं वो अपने आप को जानबूझ के थोपते, नहीं नहीं मैं ये नहीं हूं, नहीं मैं ये नहीं हूं। मैंने कभी कभी देखा है लोग हम्बल है नहीं, लेकिन वो खुद पे थोपते हैं। अगर उनको ख्याल आएगा ना तू तू बहुत अच्छा बन रहा है, नहीं नहीं मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ मनुष्य हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ब्रदर, परमेश्वर ने आपको इस तरह हम्बल होने के लिए कहा ही नहीं है। वो एक डिवाइन नेचर है, जब वो आपके अंदर आता है तो एक्टिंग नहीं आती है। आपने देखा जिस पत्तों के पेड़ के जिन पत्तों को पहन के आदम निकला था, उसी पेड़ को जीसस ने कर्स किया। ही हेट एक्टिंग। आप देखिए कई बार जब हम पास्टर्स से, विश्वासी भाई बहनों से मिलते हैं, वी एक्ट लाइक, मुझे, मैं कभी कभी कुछ लोगों से मिलता हूं ना, मेरे को लगता है मैं एंजल्स से मिल रहा हूं, स्वर्गदूतों से। लेकिन मैं इनके घर वालों को ही देखता हूं तो ये कहते हैं अपन, तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिलते हैं। मैंने एक दिन एक भाई के साथ बात मुलाकात करके, मैंने एक बार एक भाई के साथ मुलाकात की, ओ उसने ऐसी एक्टिंग की मैं भी नहीं पकड़ पाया। मैं उसके घर पे गया, उनकी मम्मी बैठी थी। मैंने कहा आंटी स्वर्गदूत जन्मा है आपके घर पे। उसकी माँ मुझे देख रही थी, तू भी इसकी बातों में आ गया। मैंने कहा मतलब? बोलती है तू स्वर्गदूत से मिलता है, हम भूत से मिले, हमारे घर पे भूत सोता है, भूत। मैंने बोला आंटी क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, तू कॉल करता है भाग के आता है तेरे पास, हमारे घर पे मैगी का एक पैकेट नहीं लेके आता। मैं इसको 4 बार बोलती हूँ कॉल करके दूध लेके आ, दूध लेके आ, बोलता है खुद जाके लो, मैं क्यों लूं, मेरे को पास्टर ने काम दिया है। मैंने कहा इसका काम तो गया, इसका काम गया। आपसे मैगी मंग, अब सिर्फ मैगी ही लाएगा ये। आज के बाद ये मैगी, दूध, अंडों के सिवा और कुछ नहीं लाएगा। फिर मेरे सामने आया अपनी माँ पे दोष लगाते लगाते, आपको पता नहीं है ब्रदर, इन्होंने अन्याय किया है मेरे साथ, मुझे पैसा नहीं देते, ये नहीं देते। मैंने कहा ब्रदर प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग ब्रदर। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ, मुझे बताइए, आप ये कह सकते हैं आप जो यहां हैं वो घर पे हैं? आप बोल सकते हैं इधर अलग हैं, घर पे अलग हैं, ऑफिस में बिल्कुल अलग है, और रस्तों पे तो बिल्कुल अलग है। रस्तों पे तो बिल्कुल अलग है। हमको कोई रिक्शा तो टच करके दिखाए, ओ कोई रिक्शा तो मार के दिखाए, आप लोग खड़े हो जाते, वो भी डर जाता है, पता नहीं मेरी हत्या होने वाली है अभी। कम ऑन। चलो मुझे एक बात बताओ, जमीन बिक गई, जो पैसा मिला, अगर मैंने खुदा को नहीं दिया तो क्या ये पाप है? हनना सफीरा क्यों मरे? आपको पता है अगर वो 0 देते ना तो भी सिन नहीं था। प्रॉब्लम जानते हो क्या हुआ?
जब आधा देके दिखाया कि पूरा दिया है। प्रभु की कलीसिया में पहली मौत एक्टिंग की वजह से हुई। सोचो अगर हमारे कलीसिया में कौवा है, एसी के आप ऊपर आके बैठ गए और मैं इसको बोलूं जो भी झूठे हैं उनके ऊपर जाके बैठ जा, वो कंफ्यूज होगा बैठो किस पे। मैं एक, ये अनेक। वो सोचेगा बैठूं किस पे, वो कंफ्यूज होके चला जाएगा। वो बोलेगा रुक मैं गैंग ले आता हूं। फिर मालूम पड़ा जितने लोग आए थे उतने वो भी आए। और अब सोचो, इमेजिन करो वो आपके ऊपर आके बैठा है और मैं आपको देख रहा हूं, बाप रे, उस पर यदन पे कबूतर उतरा, इन पे कौवे उतरे। माय गॉड। यू नो समटाइम्स मैं हैप्पी नहीं रह पाता, मैं नहीं रह पाता। यस, मैं कई महीने ऐसे बिता दूं नहीं, मैं जल्दी उठ के खड़ा हो जाता हूं, पुकारता हूं उससे, वो मुझे अपने आनंद से भर देता है, वो बात अलग है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए, दिस इज अमेजिंग। आप जानते हैं बाइबल बताती है जब फिरौन के हाथ से इजराइल के लोग निकल गए, आप जानते होंगे जैसे ये लोग निकल गए, लिखा है फिरौन का माइंड चेंज हो गया। फिरौन ने अपने आप में सोचा, अरे मैंने इनको कैसे जाने दिया। आपको पता है बाइबल क्या बताती है, फिरौन ने 600 रथ वापस निकाले, बोला चलो इनको चेस करेंगे। बाइबल बताती है 600 रथ को लेकर जब ये लोग वहां से निकले, फिरौन आगे आगे चल रहा था, प्रजा पीछे पीछे चल रही थी। जानते हो ये सब इजराइल के लोग उस समय एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए थे जहां पर पीछे फिरौन आ रहा था, आगे एक समुंदर था जिसे बाइबल रेड सी कहती है, लाल समुंदर। मुझे बताइए जब इनको आवाजें आई, जब इन्होंने सीन किया कि एक सेना इन्हें मारने के लिए आ रही है, जानते हो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मूसा को पकड़ा और लिसन देयर वर्ड्स, इनके शब्द सुनो। ये लोग कहते हैं मूसा को, क्या हमारे लिए वहां पर कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां गाड़ने के लिए लाया है? आप बिलीव कर सकते हो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों से मिस्र की तबाही देखी, कैसे परमेश्वर काम कर रहा था, कैसे परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी, ये वही लोग थे। आप जानते हो जब मूसा ने उनकी ये हालत देखी, मूसा प्रभु को प्रार्थना करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बाइबल का पहला वर्ड है जहां पर प्रभु ने अपने दास को कहा दुआ मत कर। प्रभु उसको बोलता है तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है, तेरे हाथ में लकड़ी नहीं है, उठा उसे मार समुंदर में। आप में से बहुत सारे लोगों को जहां दुआ करनी है वहां अधिकार यूज करते हैं, जहां अधिकार यूज करना है वहां दुआ करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में अगर आप देख रहे हो कि कुछ शैतानी काम हो रहे हैं, आपके घर के अंदर लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं, डेड बॉडीज दिखती हैं, ये दिखता है वो दिखता है, क्या करना है वहां पर बैठ के? पिता मैं प्रार्थना करता हूं हम पे दया कर देना। परमेश्वर कहेगा डीसीपी हवलदार क्यों बन के बैठा है, तेरे को डीसीपी बनाया है मैंने,